बीजेपी नेता हमारे साथ अनिल गोयल हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत कर आऊंगा वापस से आपके पास। अनिल जी, पूरी बातें सुन रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे आप पर शर्मा जी कि आपकी पार्टी में खुद महिला अध्यक्ष कभी नहीं रही, आरएसएस सपोर्टिव पार्टी है, राइट विंग की तरह काम करती है, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है, और भी कई सारे आरोप लगा रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन बिल की बात कर रहे हैं कि विपक्ष में उसे आने नहीं दिया गया, वही बिल 2023 में जो आया था, विपक्ष कहता उसे क्यों नहीं लागू किया जाता? आप लोग क्यों नहीं 543 सीटों पर आरक्षण दे देते हैं? क्या जरूरत है परिसीमन की? और नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में परिसीमन आप लेकर आ रहे हैं दूसरे दरवाजे से। ऋषभ जी, बस मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के भाई काफी देर तक बोले और मैंने इनको आराम से सुना। जो इनके उल जलूल की बातें थी, जो आरोप थे, मनगढ़ंत बातें थी, लेकिन मेरा निवेदन जरूर ये है कि अगर मैं बोलूं तो कृपया बीच में ना बोलें। अगर उन्होंने बोलना है तो और कमी रह गई तो पहले बोल ले, फिर उसके आदत सुनने की आदत डाल। आज वो पार्टी मेरे सामने बैठी है जो हारने का शतक जमा चुकी है, जो हारने का शतक जमा चुकी है, जनता, पूरी जनता उनको नकार चुकी है। वो आज मैं हमारे सामने बात कर, वो व्यक्ति जो बंगाल के अंदर ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ममता दीदी इनके गठबंधन में है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे, वो आज हमारे बीच में बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमने महिलाओं को हक दिया, इन्होंने किंतु परंतु ये वो लगा करके महिलाओं के हक को छीना। आपने अभी बहुत आराम से बात करी 2023 के बिल की। जब 2023 में बिल आए थे तो इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने और इन्हीं विपक्षी गठबंधन वालों ने कही थी कि इसको आज ही लागू कर दो, अभी लागू कर दो, इससे लागू होने में 2034 तक मामला जाएगा, परिसीमन के मामले में मत लटकाओ। हमने माननीय विपक्षी दल की बात को स्वीकार करा। माननीय विपक्षी दलों का देखा कि महिलाओं का प्रेम है, ये चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले, तो हमने ये कदम उठाया और महिलाओं को आरक्षण लेकर के आए। ये महिलाओं का आरक्षण नहीं चाहते, ये सिर्फ किंतु परंतु लगा करके बिल्कुल लटकाना भटकाना चाहते। जो हमारी सरकार ने देश हित में काम करे हैं, हर देश हित के काम का इन्होंने विरोध करा है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कोई भी काम करा हो, चाहे जीएसटी लागू करने का हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, यानी बहन बेटियों को भी हमने जो भी सुविधा देने का काम करा है, सब जगह पर इन्होंने देश हित के हर काम का विरोध करा है। आज भी ये विरोध कर रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। जो आप बात अभी कह रहे हैं कि विपक्ष का ये कहना था कि इसे अभी बिल लागू कर दो, परिसीमन में मत अटकाओ, लेकिन अटक तो गया ही तभी, और उसके बाद आप लोग परिसीमन लेकर आए, नारी शक्ति वंदन योजना अधिनियम की आड़ में आप लोग परिसीमन लेकर आए। क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा था कि 33% क्या आप 50% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन जो सीट है जो 2023 में तय हुआ था उसके हिसाब से दीजिए ना। क्या समस्या है ऋषभ जी? देखो, हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में महिलाओं को हक दिलाने के पक्ष में थे। अभी भी मैं बहुत से हमारे प्रवक्ता विपक्षी दलों कहते हैं कि आज ही आरक्षण दे दो, हम तैयार। 543 सीटों के अंदर आरक्षण दे दो, हम तैयार। मैं माननीय विपक्षी दलों से आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 543 सीटों का ये डिलिमिटेशन कर दें कि कौन सी सीट महिलाओं को दें, कौन सी सीट पुरुषों को दें। उसके बाद में प्रस्ताव पेश करें तो ये बात करें तो सरकार उस पर भी विचार कर सकती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लटकाना, अटकाना, भटकाना, महिलाओं का सम्मान नहीं मिले, इस पर काम करने की विपक्षी दलों की पॉलिसी है। और ये वो विपक्षी दल हैं जो इनके गठबंधन में भी शामिल हैं कि जो ये कहते थे कि महिलाओं को आरक्षण दिया तो संसद के अंदर सीटियां बजेंगी, पत्तियां कसी जाएंगी, वो बिलों को फाड़ते थे 2010 के अंदर। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने, और यहां तक भी कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो उनको कहते हैं हम लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और आज ये इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, महिलाओं के समर्थक थे तो 60 साल से इनकी सरकार थी, 30 साल से महिला आरक्षण बिल लटका हुआ है, इसके बीच में इनकी सरकार रही है मैक्सिमम समय। इन्होंने क्यों नहीं उसको अभी तक पास करा? ये अपने हिसाब से पास कर लेते, तो खुद को कुछ करना नहीं है। और अगर सत्ता पक्ष महिलाओं के हित में कुछ करना चाहे तो उनको करने देना नहीं चाहते। ये सिर्फ एक और अंतर है, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है,
वो देश के विकास के बारे में सोचती हैं, देश की जनता के विकास के बारे में सोचती है। जबकि माननीय विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, वो परिवार के विकास की बात करती है, परिवार को आगे बढ़ाने की बात करती है। समाजवादी पार्टी है, वो परिवार को बढ़ाने की बात करती है, परिवार को आगे बढ़ाने की बात करती है। लालू की पार्टी है, वो परिवार की बात करती है। शरद पवार की पार्टी है, वो परिवार। जो पार्टियां परिवार की बात करेंगी, जो पार्टियां परिवार को बढ़ाने की बात करेंगी, जो पार्टियां परिवार की चमचागिरी करेंगी, वो देश हित में और महिलाओं के हित में सोच ही नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने निश्चित तौर पर हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। अब ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी है, चाहे उसके अंदर दिल्ली में सीएम का बनाने का मामला हो, गुजरात में सीएम को बनाने का मामला हो, राजस्थान में सीएम को बनाने का मामला हो, सुषमा जी को सीएम बनाने का मामला हो, हमने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया और महिलाओं को आगे बढ़ा करके उनको काम की जिम्मेदारी दी है। सेना में महिलाओं को हमने भर्ती करी है, हमने सेनाओं में महिलाओं को भर्ती करके सेनाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करा है। हम महिलाओं के उत्थान की बात करें, चाहे लखपति दीदी बनाने का मामला हो, चाहे मुद्रा लोन का मामला हो, हर योजना में आपने ये देखा होगा कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करा। काम करने के बाद में इनको ये चीज अखर रही है कि महिलाओं को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। ये पुरुष प्रधान पार्टी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश भर में भी आप लोग हल्ला बोल करने जा रहे हैं अनिल साहब? नहीं, देखो निश्चित तौर पर हम देश में बताएंगे, महिलाओं को बताएंगे कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमारा संकल्प है महिलाओं को अधिकार दिलाना। लेकिन इन जो लोग महिलाओं के विरोध में बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी जनता को देना कि आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका वोट लेना चाहते हैं, आपका वोट प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम हर मामले में महिलाओं के हक की लड़ाई, मतलब 3 तलाक का मामला है, 3 तलाक के बाद में भी हमने मुस्लिम महिलाओं, ठीक है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम भी बताएंगे जनता के बीच में जाके कि हमने ये बिल क्यों नहीं आने दिया गया, किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। ठीक है अनिल साहब, मैं आऊंगा वापस से, और भी मेहमान हैं। दारा सिंह जी का मैं रुख कर लेता हूँ जी, जल्दी से बात। ठीक है सर, ओके, जल्दी से बात। ये ठीक है कि महिलाओं को के सामने ये अपना पक्ष रखेंगे, महिलाओं के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। महिलाएं, देश की जनता अंतिम निर्णय करेंगी और वो अंतिम निर्णय आगे इन्हें बहुत जल्दी पता चल जाए। ठीक है, लेकिन अनिल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्योंकि समय कम है और बहुत सारे मेहमान हैं, सवाल भी बहुत सारे। जल्दी से अनिल जी। मैं बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए बहुत लिमिटेड बात करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मेरे साथी ने ये बात बताया कि महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। हमने अपने संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है और लगातार हम अपने संगठन में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने इनके जवाब को पहले ही दिया है कि हमने मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री, चाहे आनंदी पटेल हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे सुषमा स्वराज हो और चाहे वसुंधरा राजे, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको हमने सीएम बनाया है। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो गेस्ट हाउस कांड इनको याद नहीं है? बहन मायावती पर इन्होंने जान से मारने का जो काम करा है, वो गेस्ट हाउस कांड इनको याद नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी हमने राष्ट्रपति बनाया है। अब्दुल कलाम जी का हम सम्मान करते हैं, ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, हम अब्दुल कलाम जी का सम्मान करते हैं, उनको हमने आगे बढ़ाया है। तो मैं अपनी बात को सिर्फ इनके बात का जवाब दे करके, हम काम करते हैं, ये बहाने बनाते हैं, हम काम करके दिखाते हैं, ये आरोप लगाते हैं, ठीक है दारा तर्कों से काम करते हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत रिक्वेस्ट के साथ है महिलाओं को आरक्षण देने की, तो 543 में ही 33% आरक्षण देने में क्या समस्या है? परिसीमन का इंतजार। ऋषभ जी, मैंने बिल्कुल बैठते कहा है कि माननीय सभी विपक्षी दल मिलकर के सीटों को लिख कर दे दे, कौन सी सीट महिला होगी, कौन सी सीट पुरुष होगी। 33% आरक्षण पर ये सहमति बना के दे दें। कर लो रैंडम, एक कन्या को बुलाओ, चिट निकलवा दो, सीट नंबर 1 2 3 4 5 जो निकला है महिलाओं को आरक्षण कर लो, रैंडम कर दो। सुनते हैं रमाकांत जी, सुनते हैं। आम आदमी पार्टी फैसला करने वाली नहीं है, सभी विपक्षी। आप भी फैसला नहीं कर रहे हैं, आप केवल माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और देश का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही तो आता है भाजपा को, और क्या करती है भाजपा बताइए आप? अगर आरक्षण देना है तो दीजिए ना, किसने रोका है? दीजिए, आरक्षण दीजिए ना। आगे के चुनाव आप घोषित कर दीजिए कि 33% आरक्षण के साथ महिलाओं की सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, अब अनिल जी को सुनते हैं। रमाकांत जी, पहले पूरी बात हो जाए अनिल जी की। निवेदन करना चाहता हूं, अनिल जी पहले पूरी बात कीजिए आप। अनिल जी वही बात कह रहा हूं ना कि
सोनी जी मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने कहिए सभी विपक्षी दल मिलकर के एक ड्राफ्ट बना के दे दें कि इसमें कौन कौन सी महिला रिजर्व होगी, कौन कौन सी होगी, सरकार उस पर भी विचार करेगी, फिर ये उस बात से पलटे नहीं। क्या रैंडमनेस पे विचार करेगी? अब आप सुन लो, प्लीज सुन लो, फिर बोल लेना। अरे सुन लो भैया मेरे। दूसरी बात करना है, एक बात और नहीं कहना करना चाहता हूं इनसे। एक सांसद है जो इनकी एक सांसद है स्वाति मालीवाल, सीएम ऑफिस के अंदर उसके किस तरीके से वीडियो जारी कर दो भैया, वीडियो जारी कर दो गोयल जी, वीडियो जारी कर दो, वीडियो तो मंगवा लो। वीडियो कहाँ है आपके पास? आपकी पुलिस सारा का सारा उठा करके लेके गई है। अपमान करा है। अरे आपकी पुलिस के पास में पूरी हार्ड डिस्क है उसकी, वीडियो जारी क्यों नहीं करते हैं? वीडियो जारी करिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे माहौल मत बनाइए ना, गलत माहौल मत बनाइए। अदालत ने दूध का दूध पानी का पानी किया, बीजेपी को करारत तमाचा लगाने का काम अदालत ने किया है। जो शराब घोटाला आप लेकर के पूरा ढिढोरा पीट रहे थे, पूरे देश में गा रहे थे, अदालत ने आपके मुंह में काले पोतने का काम किया है, आपकी एजेंसियों के मुंह में काले पोतने का काम किया है अदालत ने। भूल गए आप लोग? अनिल गोयल जी ठीक है, सीडी जारी कर दीजिए, और भी मेहमान है, जारी कर दीजिए ना, निकालिए ना। केके जी का भी मुझे रुक करना है और जाकिर जी समय मेरे पास कम है। शर्मा साहब बहुत निवेदन के साथ मैं बोल रहा हूँ, लास्ट कमेंट ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी लास्ट टिकट नहीं मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, लालू यादव को सोच लेना चाहिए कि जिस टाइम लालू जी चारा घोटाले के अंदर गए थे तो उनकी धर्मपत्नी को सीएम बनाया गया था। ये बिल्कुल बहन बेटियों को नहीं, परिवार वालों को नहीं। ऐसे नहीं दारा जी गलत, दारा जी ऐसे, दारा जी गलत बात। 20 सेकंड का समय, पूरी बात में रखना। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे अखिलेश हो, उनकी बहन हो, किसी हो, परिवारवाद खत्म होना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। परिवारवाद खत्म होना चाहिए। पिछड़े वर्ग की बात कहते हैं, जकिया जी लास्ट, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री। ठीक है अनिल जी शर्मा जी, बीबी जी लास्ट कमेंट ले लीजिए। सकिया जी, अनुराग ठाकुर से इस्तीफा सकिया जी अपनी बात रखिए, 20 सेकंड। अनुराग ठाकुर से इस्तीफा दिलवाइए। वॉल्यूम डाउन कीजिए, बीबी शर्मा जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। जकिया जी 20 सेकंड। और आप विरोध करते हो। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अनिल जी निवेदन है, अनिल जी जकिया जी को सुन लेते हैं, 20 सेकंड है। बोलने लगे।